माँ जी, प्रसाद। अरे भाग्यवान, प्रसाद है, अब ले भी लो। बाबूजी, प्रसाद। मारे को नहीं दोगी प्रसाद? अच्छा, ऐसे निकल आया करो बाहर कमरे से, मन बहला रहेगा। कलावती, कलावती, क्या हुआ माँ? घर की नौकरानी मर गई है या उसके हाथों में कोढ़ की बीमारी हो गई है? तो ये मनूस इस रसोई में काम करने आ गई? इससे बोल, इसी वक्त रसोई घर से दफा हो जाए और अपना मनूस चेहरा मुझे ना दिखाए। इसे देखते ही मेरा कलेजा फट जाता है और मेरा जवान बेटा मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है। अरे और ना परेशान कर हमें। जा, उधर ही जाकर मरना अपने कमरे में। इधर आने की कोई जरूरत नहीं। कलावती, निकाल इसे, निकाल। चल जा, निकल, निकल यहाँ से, चल जा। ये आप लोग अच्छा कौन नहीं कर रहे उसके साथ? क्या? नहीं, वो क्या है कि वो आप लोगों के साथ घुलना मिलना चाहे और आप लोग। आप कौन होते हो इससे इतनी हमदर्दी जताने वाले? हमारे भाई को निकल जाने वाली से इतनी हमदर्दी क्यों? जाइए, आपको जाने में देरी नहीं हो रही। अरे जाइए। आए हैं बड़े। आप? नहीं, बैठी बैठी रहो। मारे से तुम्हारा दर्द नहीं देखा जाता लज्जी। शायद तुमने सुना नहीं, मैंने अपनी सासू माँ और पत्नी को कितना डांटा। अरे वो दोनों तो हैं ही ऐसी। थारे से सच कहूं तो मैं खुद इस घर में शादी करके पछता रहा हूं। ना हमारे को कलावती पसंद है और ना उसकी माँ। पर तुम चिंता नहीं करना, मैं थारे लिए इन जालिमों से हमेशा लड़ता रहूंगा। बस मारे को अपना ही समझना। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं थारी हर इच्छा पूरी करूंगा। हैं? समझ गई ना? चलता हूं। और हाँ, मैं बाजार जा रहा हूं। कुछ चाहिए? कुंवर जी, खाना लगा दूं था के वास्ते? नहीं, मैं बाहर से खा के आया हूं। अच्छा सुन, सब लोग सो गए? हाँ जी, सब सो गए। तो जा, ठहर में जाके सो जा। अच्छा जी। मैं पूछने आया था कि तुमने खाना वाना खा लिया? हाँ, मैंने खाया। आप जाइए।
ये क्या कर रहे हैं आप? बस करो। कब तक अपने अंदर की तपिश को यूं ही दबाती रहोगी? ये तो तपिश को बुझाने की उम्र है। चले जाओ यहाँ से। ओहो, हम किसी से नहीं कहेंगे। ये कोई कहने की बातें थोड़ी ना हुए हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा। देख लच्छी, जितना रही है ना, उतना ही मैं भी आग में चल रहा हूं। अरे आग तो पानी से बुझ जावे है, पर वासना की आग सिर्फ आग से बुझे है। आजा लच्छी, बुझाड़े आग। तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो? पागल होगी लच्छी? अरे जिस्म का मैलापन किसे दिखाई देगा है? सारे तेरी सफेद साड़ी में देखेंगे। मान जा हमारी बात, मान जा। चला कुंवर जी आए क्या? छोड़ मुझे, क्या समझती है अपने आप को? देख कलावती, देख पूछ इस बेशरम से। मारे को अपने कमरे में बुला के क्या कर रही थी हमारे साथ? पूछ इससे, पूछ। बेशरम, बेहया, मेरे पति पे डोरी डाल रही थी। आज तो मैं तेरा फैसला करके रहूंगी। चले चल, कमीने, मेरे पति पे डोरी डाल रही थी। चल मार। बाबूजी, क्या हुआ? क्या बात है? अरे क्यों चिल्ला रही है इतनी रात को? बाबूजी, अब इस बेशरम बेहया ने नया खेल शुरू कर दिया इस घर में। कैसा खेल? क्या हुआ? अरे आप क्या मदारी का खेल देख रहे हैं? बताते क्यों नहीं क्या हुआ? बात यह है बाबूजी कि आज मैं देर से घर लौटा तो मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो इसने मारे को इशारे से अपने कमरे में बुलाया और ये झूठ है ये। झूठ? मैं नहीं, झूठ क्या बोल रही है बाबूजी? ये झूठ बोल रहा है। चुप। बस कुंवर जी, और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। मनहूस, बदचलन, तेरा डायन का रूप तो मैं देख ही चुकी थी। मुझे नहीं पता था तेरा कोई और रूप भी है, छिनाल का रूप। बस अब एक शब्द भी आगे मत कहना। क्या समझ लिया है तुम लोगों ने मुझे? हा? क्या समझ लिया है? ये इज्जत है तुम्हारी नजरों में घर की बहू की? एक पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद मैं ये सब कुछ खामोशी से सहती रही। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा जिन माँ बाप के कलेजे पर अपने जवान बेटे के मौत का पहाड़ टूट पड़ा, उन्हें मैं सहारा दूंगी, उनके बेटे की कमी को पूरा करूंगी। लेकिन उसका ये बदला दिया तुम लोगों ने। मैं बेहया बेशरम हूँ, मैं उल्टा हूँ, मनहूस हूँ, डायन हूँ, जो ऐसे ही तुम्हारे बेटे को खा गई। अरे तुम लोगों ने तो बुढ़ापे में अपना बेटा खोया है, मगर मैंने तो भरी जवानी में अपना पति खो दिया। सिर्फ तुम्हारे ही कलेजे में आग नहीं लगी, मेरी भी दुनिया जली है। मेरा तो सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ। और उस पर से तुम लोगों के जुल्म। इंसान हूं मैं, कोई जानवर नहीं हूं, समझे? जानवर नहीं हूं। बाबूजी, बहुत अच्छे हैं आप, मगर बड़े अभागे हैं जो आपको ऐसी पत्नी मिली, ऐसी नीच बेटी मिली और ऐसा पापी दामाद मिला। ये आस्तीन के सांप है बाबूजी, बचकर रहना है सांप से। आज जिसने मुझ पर हवस का फन मारा है, मेरे यहाँ से चले जाने के बाद कहीं अपनी सास को हवस का निशाना न बना ले।